कहानी का नाम भयानक रेलवे सफर। गौरव अपने मामा अविनाश के साथ रेलवे से अविनाश के गांव जा रहा था। बहुत रात हो गई थी। उसकी ट्रेन जंगल के रास्ते से जा रही थी। घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक ट्रेन रुक गई। ठंड बढ़ने लगी थी, लेकिन गौरव का दम घुट रहा था। ट्रेन रुकने के बाद गौरव को लगा कि शायद कोई स्टेशन आया होगा। गौरव दरवाजे के पास आया। गौरव ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई स्टेशन नहीं था। ट्रेन बीच जंगल में रुकी थी। गौरव ने सोचा, अंदर बहुत दम घुट रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ। यहाँ ठंड में थोड़ा अच्छा लग रहा है। गौरव वही बैठ रहा था कि तभी उसका वॉलेट उसकी जेब से नीचे गिर गया। अरे ये क्या हो गया? इस वॉलेट को भी अभी गिरना था। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, वैसे भी ये गाड़ी रुकी हुई है। अभी नीचे उतरकर वॉलेट ले लेता हूँ। फिर गौरव ने नीचे उतरकर वॉलेट उठा लिया। तभी हवा की ठंडी लहरें आई और उसके साथ ही गौरव को कुछ सुनाई दिया। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। गौरव, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि उसे वहम हुआ होगा। फिर वहीं रुककर गौरव अपनी गर्लफ्रेंड की बातें याद करने लगा। गौरव और शिवानी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब उनके प्यार को 6 साल पूरे हो चुके थे। एक दिन शिवानी, गौरव, हम 6 सालों से यूं छुपकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें अपने घर वालों को बताना चाहिए। मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। इससे पहले कि मेरी शादी कहीं और तय हो जाए, तुम तुम्हारे घर वालों को मेरे घर ले आओ और मेरा हाथ मांग लो। हाँ शिवानी, मैं भी सोच रहा था कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब तो मैं नौकरी में भी परमानेंट हो गया हूँ। मैं आज ही मेरे घर वालों से बात करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गौरव। जल्दी हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। गौरव और शिवानी खुश होकर घर आते हैं। दोनों को लग रहा था कि अब वो दोनों शादी की डोर में हमेशा के लिए बंध जाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही गौरव और शिवानी ने एक दूसरे के बारे में अपने घर वालों को बताया, दोनों के घर वाले गुस्सा हो गए। गौरव और शिवानी दोनों के घर वालों ने उनके रिश्ते को मना कर दिया। दोनों ने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके घर वाले नहीं माने। गौरव और शिवानी बहुत मायूस हो गए। 3 दिन बाद गौरव का मामा अविनाश उसके घर आया था। तब गौरव की माँ दया, देखो ना भैया, हमने उस शिवानी के साथ शादी के लिए मना कर दिया तो इसने अपने क्या हालत बना ली है। इसने तो उस लड़की के चक्कर में खाना पीना भी छोड़ दिया है। अब आप ही बताइए, वो शिवानी हमारी बिरादरी की नहीं है। अब किसी दूसरी बिरादरी वाली लड़की को हमारे खानदान की बहू कैसे बनाएं? लेकिन ये गौरव है कि समझ ही नहीं रहा है। तुम चिंता मत करो, एक काम करते हैं। मैं कल वापस गांव जा रहा हूँ, तब गौरव को अपने साथ ले जाता हूँ। उसका माहौल बदलेगा तो वो धीरे धीरे उस लड़की को भूल जाएगा। दया को अविनाश का सुझाव अच्छा लगता है। अगले दिन दया गौरव को अविनाश के साथ भेज देती है। गौरव अविनाश के साथ रेलवे स्टेशन जा रहा था कि तभी एक गांव वाले से उसे पता चलता है कि शिवानी के घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करवा दी है। ये सुनकर तो गौरव को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी,
जिसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता बनाने का सपना था, उस शिवानी की किसी और से शादी करवा दी। इस गांव में रहने से अच्छा है कि मामा के साथ ही चला जाऊं। गौरव ये सब सोच ही रहा था कि उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। गौरव, आओ, मेरे पास आओ। फिर से वो आवाज सुनकर गौरव चौंक गया। उसने सोचा कि ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, अभी गाड़ी में वापस बैठ जाता हूँ। जैसे ही गौरव ने ट्रेन में बैठने के लिए ट्रेन में पैर रखा, किसी ने उसके हाथ खींचकर उसे नीचे खींच लिया। गौरव ट्रैक में गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे किसने खींचा है, क्योंकि वहां कोई नहीं था। गौरव ने महसूस किया कि उसके हाथ गीले हो गए हैं। अब गौरव डर गया था। वो फिर से ट्रेन में चढ़ने लगा। इस बार किसी ने उसे गाड़ी के अंदर से बाहर धक्का दिया। गौरव फिर से ट्रैक में गिर गया। उसके हाथ फिर से गीले हो गए थे। गिरने की वजह से उसके हाथ और पैरों में चोट आ गई थी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा। गौरव पूरी तरह से डर गया था। अगर गाड़ी शुरू हो जाती तो उस घने जंगल में वो वहीं छूट जाता। गौरव ने अविनाश को पुकारना शुरू किया। मामा, मामा यहाँ आइए जल्दी, मामा मुझे बचाइए। गौरव की डरी हुई आवाज सुनकर अविनाश दरवाजे के पास आए। गाड़ी अभी शुरू ही होने वाली थी। तभी अविनाश ने गौरव का हाथ खींचकर उसे अंदर ले लिया। फिर, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? गाड़ी से नीचे क्यों उतर गए? मामा वो अंदर मेरा दम घुट रहा था, गाड़ी रुक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं बैठ जाऊं। मैं नीचे बैठ रहा था कि मेरा वॉलेट गिर गया। उसे उठाने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा था। ठीक है, अब चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। डरे हुए गौरव ने अविनाश को उस डरावनी आवाज के बारे में कुछ नहीं बताया। सुबह दोनों अविनाश के गांव पहुंच गए। रात भर जागने की वजह से गौरव पूरा दिन सोता रहा। रात को गौरव अपने कमरे में आकर लेट गया। वो फिर से शिवानी के बारे में सोच रहा था। तभी उसके शरीर पर कहीं से पानी टपकने लगा और उसके साथ ही फिर से उसे डरावनी आवाज आई। आओ गौरव, मेरे पास आओ, हम जल्द ही एक हो जाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। अब गौरव इतना डर गया कि वो भागकर अविनाश के पास चला गया और उसने अविनाश को ये सब बात बता दी। अविनाश ने डरे हुए गौरव को उस रात अपने साथ ही सुला दिया। अगले दिन अविनाश ने कुछ सोचकर एक तांत्रिक को घर बुला लिया। तांत्रिक ने अविनाश के पूरे घर का मुआयना किया। फिर उन्होंने कहा, आपके घर में तो कोई दोष नहीं है। मैं आज रात गौरव के साथ ही रहता हूँ, तब असल बात क्या है वो पता चलेगा। उस रात तांत्रिक गौरव के साथ उसी कमरे में सो गया। थोड़ी देर हो जाने के बाद गौरव को फिर से आवाज आने लगी। आओ, मेरे पास आओ। वो आवाज सुनकर गौरव फिर से डर जाता है। तब तांत्रिक, कौन हो तुम? इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही हो तुम? जल्दी सामने आओ, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए बोतल में बंद कर दूंगा। तांत्रिक की ये बात सुनकर वहां एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उस चुड़ैल ने कहा, मैं शिवानी हूँ, गौरव की शिवानी। वो शिवानी है ये सुनकर गौरव के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, शिवानी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शादी हो गई थी, फिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई?
हाँ गौरव, हाँ गौरव, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, लेकिन मैंने तो तुम्हें ही अपना पति माना था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती थी। मेरी बारात निकलने ही वाली थी, लेकिन मैंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरी तुमसे शादी करने की अधूरी ख्वाहिश की वजह से मेरी आत्मा तुमसे मिलने के लिए भटक रही थी। उस दिन जंगल में जब तुम मुझे याद कर रहे थे, तब मेरी शक्तियों से मैं तुम तक पहुंच गई। तांत्रिक महाराज, ये मेरी शिवानी है, आप इसे कुछ मत कीजिए। मेरी शिवानी मुझे मिल गई है, अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उस दिन के बाद शिवानी की आत्मा गौरव के साथ ही रहने लगी। शिवानी की आत्मा के साथ रहते हुए गौरव खुश रहने लगा था। गौरव शिवानी की आत्मा को असली शिवानी समझकर उसके साथ बातें करता था। और एक दिन शिवानी की आवाज के पीछे गौरव उसी जंगल में चला गया। फिर वहां से वो कभी वापस नहीं आया।